तो हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे क्या, टीआरएनए की संरचना। जो डीएनए होता है, डीएनए में क्या होता है, एमआरएनए और टीआरएनए। तो वही जो होता है टीआरएनए की संरचना को आज हम पढ़ाएंगे। क्लास 12 जो बायोलॉजी है, एनसीईआरटी चैप्टर 6 किसके अंदर आता है टॉपिक? चैप्टर 6 के अंदर। तो हमारा क्या दोस्त, टीआरएनए की संरचना। इसको हम स्ट्रक्चर के साथ है, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर दे रहे हैं, स्ट्रक्चर के साथ अच्छे से आपको समझाएंगे और इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ये हर बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम बिहार बोर्ड से हैं तो हमारा बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं और 2 नंबर में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कितने अंक का दोस्त हमारा है, पहले ये जान लीजिए। ये जो हमारा 5 अंक का है, तो पहले यहाँ पर हमारा क्या है, टॉपिक। टॉपिक हम पहले से बना कर लाए हैं, जो आपको अच्छे से समझ आए। थोड़ी टाइम लगी बनाने में, आपको शॉर्ट क्लास में अच्छे से समझा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्या है दोस्त, ये हमारा है टीआरएनए की संरचना। तो टीआरएनए की संरचना तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है टीआरएनए की संरचना। इस टीआरएनए की संरचना में क्या होता है, ये जो सबसे ऊपरी भाग देखते हैं, ये क्या देख रहे हैं दोस्त, ये सबसे ऊपरी जो भाग देख रहे हैं, आरएनए जो होता है उसमें क्या होता है दोस्त, दक्षिणी वर्त होता है। जो दिशा होता है वो दक्षिणी वर्त होता है। जैसे डीएनए होता है तो डीएनए में कौन दिशा होती है, दक्षिणी वर्त तथा वामा वर्त। तो उसको सूचित कैसे करते हैं, हम दक्षिणी वर्त को सूचित करते हैं दोस्त 5 इनवर्स। यहाँ पर देखिए, ये हमारा हो गया 5 और ये हो गया 3। तो देख लिए पहला। उसके बाद क्या आएगा, सबसे जो पहला भाग होता है यानी पहला भुजा, ये सब जो देख रहे हैं ये भुजा है। क्या है दोस्त, ये सब भुजा होता है। जो पहला जो भुजा होता है उसे कहते हैं ग्रहणी भुजा। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं, ये हमारा क्या होगा दोस्त, आप आराम आराम से समझिए, ग्राही भुजा। तो देख लीजिए को क्या हो गया दोस्त, हमारा ग्राहिणी भुजा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं दूसरा भुजा, क्या है दोस्त, यहाँ पर दूसरा भुजा। तो ये क्या है, तो इसे हम कहते हैं टी साई सी लिम्पो। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखते हैं हम, ये जो हमारा ये क्या है दोस्त, ये है टी साई को ऐसे लिखा जाता है। ये जो है क्या है दोस्त, ये साई है। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सी। उसके बाद क्या हो जाएगा लूप, LOP लूप। ये क्या है दोस्त, ये हमारा है साई। हिंदी में इसको साई बोलते हैं, साई। ये हमारा क्या हो गया दोस्त, साई। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा प्रतिमुख भुजा। जो तीसरा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा क्या है दोस्त, ये हमारा है प्रतिमुख भुजा। क्या है, प्रतिमुख भुजा। तो तीसरा हमारा क्या दोस्त है, तीसरा है प्रतिमुख भुजा। कौन सा है, प्रतिमुख भुजा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है डीएनए लूप। क्या आता है दोस्त, डीएनए लूप, जो सबसे अंतिम है। क्या है हमारा, डीएनए लूप। इसको यहाँ पर लिख देते हैं एक साइड में, क्योंकि वहां पर एक्सप्लेन भी करेंगे। डीएनए लूप, LOOP लूप। तो देख लीजिए यहाँ पर पहला हमारा क्या हो गया, पहला हमारा क्या हो गया, पहला हो गया ग्राही भुजा। उसके बाद क्या हो गया, दूसरा हो गया टी साई सी लूप। तो सी यहाँ पर जो ये देख रहे हैं इसका मतलब ये है। अब उसके बाद क्या है, प्रतिमुख भुजा। क्या है दोस्त, उसके बाद है हमारा प्रतिमुख भुजा। उसके बाद क्या है, डीएनए लूप। क्या है दोस्त, उसके बाद है डीएनए लूप। ये जो आप संरचना देख रहे हैं, इसका दूसरा भी संरचना होता है। क्या होता है दोस्त, दूसरा भी संरचना होता है। क्या होता है, दूसरा भी संरचना होता है। ये जो होता है कोशिका जो है, ये कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। तो इसका एक संरचना क्या होता है, तिपत्ती के पौधे की पत्ती की तरह होता है। तो इसकी खोज किसने की थी, तो यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ लिखते हैं रोबो, ROBERT, रॉबर्ट हॉली, HOLLEY, हॉली। रॉबर्ट हॉली क्या थे, रॉबर्ट हॉली एक वैज्ञानिक थे। क्या थे दोस्त, रॉबर्ट हॉली एक वैज्ञानिक थे, जो कब एनसीईआरटी के हिसाब से 1964 में, अदर किताब में 1965 भी लिखा हो सकता है, लेकिन हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। तो रॉबर्ट हॉली जो है 1964 में क्या किया था, इसकी संरचना की खोज की थी। कौन सी संरचना की खोज की थी, जो टीआरएनए होता है वो जब 3D संरचना, यानी 3D संरचना में जब उसको देखेंगे तो एल आकार का होगा। जब 2D संरचना में देखेंगे तो कैसा रहेगा दोस्त,
तिपत्ती के पौधे की पत्ती की तरह होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं तिपत्तियां, तीन पत्तियां या तिपत्ती, तीन पत्तियां से ही रिलेटिव है। तो यहाँ हमारा पर देख ले, इससे ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। अब तिपत्ती जो पौधा होता है वो कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर ऐसे ये पत्ते हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये पत्ते हैं। ये किसकी संरचना, फिर इसका नाम क्या दिया, जो इसका नाम जो दिया यही है तिब्बती का पत्ता। इसका नाम क्या दिया, जो वैज्ञानिक था रॉबर्ट हॉली ने, इसका नाम क्या दिया, तो इसका नाम दे दिया क्लोरी लिम्फ संरचना। तो यहाँ पर देखिए इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम यहाँ पर लिखते हैं, क्या हो जाएगा, क्लोरी लिम्फ संरचना, लिम्फो या लिम्फ संरचना। तो देख लिए दोस्त यहाँ पर क्या हम पहले समझाए, तो देखिए एक बार रिवाइज करिए। रॉबर्ट हॉली जो थे, रॉबर्ट हॉली क्या थे दोस्त, एक तो वैज्ञानिक थे। वो वैज्ञानिक जब एक प्रयोग किए, अपना खोज किए 1964 में, किसका खोज किए, तो टीआरएनए की 3D संरचना और 2D संरचना। जो 2D संरचना था वो तिपतिया के पत्ते की तरह था। कैसे था दोस्त, तिपतिया के पत्ते की तरह था। जो यहाँ पर पत्ते देख रहे हैं, उस संरचना का नाम क्या दिया, उस संरचना का नाम दिया क्लोरी लिम्फ संरचना। क्या दिया, क्लोरी लिम्फ संरचना। हमारा टॉपिक क्या है दोस्त, टीआरएनए की संरचना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। कितने अंक का पूछा जा सकता है, ये 5 अंक के पूछे जा सकते हैं, 5 अंक के ये पूछे जा सकते हैं। तो अब चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ग्राही भुजा क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर देखिए ग्राही भुजा, ये हमारा टॉपिक था। ये क्या होता है, इसमें जो होता है, क्या होता है दोस्त, इसमें जो होता है कोशिका होता है। कोशिका के द्रव के अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका जो होता है, कोशिका ये इस भुजा में, तो समझिए इस भुजा में क्या होता है, इस भुजा में कोशिका के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले एमिनो अम्ल जुड़ने की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं दोस्त, इस भुजा में कोशिका के कोशिका द्रव में क्या होता है, इस कोशिका के कोशिका द्रव में क्या पाया जाता है, एमिनो अम्ल पाया जाता है। वही एमिनो अम्ल जो होता है इस भुजा से जुड़ने की क्रिया करता है, समझे आप। तो यहां पर देखिए लिखते हैं, इस भुजा में, इस भुजा से, इस भुजा से कोशिका, कोशिका के कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में क्या पाया जाता है दोस्त, कोशिका द्रव में एमिनो, क्या पाया जाता है दोस्त, एमिनो पाया जाता है, जो इस, जो इससे क्या करता है, तो सॉरी दोस्त यहाँ पर लिख देते हैं, इससे आपको फ्रेश दिखाई देगा। एमिनो अम्ल पाया जाता है जो इससे जुड़ने का काम करता है। क्या करता है दोस्त, जुड़ने का कार्य करता है। तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर 20 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं दोस्त, 20 प्रकार के लगभग, यानी लगभग बोल रहे हैं, एग्जैक्ट 20 नहीं, 20 प्रकार के लगभग क्या पाए जाते हैं, एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 करता है, ये हो गया हमारा करता है। अब क्या हो जाएगा,
20 प्रकार, 20 प्रकार लगभग एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं इसमें दोस्त? इसमें पाए जाते हैं 20 प्रकार के लगभग एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं, फिर अच्छे से समझाएंगे। पहला हो गया हमारा, दूसरा क्या है हमारा दोस्त? दूसरा जो है टी साई सी लूप। क्या है? टी साई सी लूप। उसके बाद क्या? प्रतिमुख भुजा। तो प्रतिमुख भुजा को देखते हैं। प्रतिमुख भुजा का आसान कार्य होता है, पहला टॉपिक। और दूसरा हो गया हमारा प्रतिमुख भुजा। प्रतिमुख जो भुजा होता है वो क्या कार्य होता है? प्रतिमुख जो भुजा होता है ये mRNA से जुड़ने की क्रिया करता है। क्या करता है दोस्त? mRNA से जुड़ने की क्रिया करता है। तो यहां पर देखिए, इस भुजा से mRNA का मतलब क्या हो गया? संदेश वाहक RNA, जो संदेश पहुंचाते हैं। ट्रांसफर का मतलब हो गया क्या? इस संदेश वाहक होंगे, संदेश जो पहुंचाएंगे। और ट्रांसफार्मर का मतलब होगा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो M का यहाँ पर मतलब हो गया संदेश वाहक। संदेश वाहक RNA। समझे यहाँ पर क्या है ये दोस्त? हमारा संदेश वाहक RNA ये जो है, तो संदेश वाहक RNA से जुड़ने की क्रिया करता है, जुड़ने की क्रिया करता है। और क्या होता है इसमें होता है, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें ट्राइपीकोडोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्त? ट्राइपीकोडोन पाया जाता है। देखिए यहाँ पर ट्रिम्पाकोडोन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है दोस्त? देखिए यहाँ पर TRIPE, ट्राइप कोडोन पाए जाते हैं। CODEN, कोडोन, कोड पाए जाते हैं। ट्राइपा कोडोन पाए जाते हैं, कोड पाए जाते हैं, ट्राइपा कोड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्त? ट्राइपा कोड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्त? ट्राइपा कोड पाए जाते हैं। तो हमारा ये होगा प्रतिमुख भुजा के अंदर। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है टी साई सी लूप। टी साई सी लूप, इसमें क्या होता है दोस्त? ये जो होता है, ये क्या होता है? ये संश्लेषण, यानी किसमें काम आता है? ये संश्लेषण में काम आता है। संश्लेषण में तो यूं काम आता है, ये जो होता है एंजाइम स्थल होता है। डीएनए लूप जो होता है वो एंजाइम स्थल होता है। इस भुजा में एंजाइम स्थल होता है, जो एंजाइम संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद क्या है दोस्त? पहला ये देखते हैं हम, डीएनए लूप। यहाँ पर नंबर दे देते हैं, आपको समझ आएगा। ये हमारा पहला टॉपिक हो गया, ये हमारा दूसरा टॉपिक हो गया, ये अब हम लिखने जा रहे हैं तीसरा टॉपिक। तो इसके अंदर क्या आता है? ये जो होता है इस भुजा में एंजाइम स्थल होता है, जिससे एंजाइम संश्लेषण होता है, जिससे एंजाइम संश्लेषण होता है। क्या होता है दोस्त? इससे एंजाइम संश्लेषण
होता है। क्या होता है दोस्त, इससे एंजाइम संश्लेषण होता है। उसके बाद क्या है हमारा, हमने तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दिया पूरा टॉपिक। मेन हमारा टॉपिक ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर इतना ही है। तो एक बार और आपको रिवाइज करा देते हैं अच्छे से, जो अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्या है टॉपिक, हमारा टॉपिक क्या है दोस्त, टीआरएनए। क्या है, टीआरएनए। ये हर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बोर्ड में एग्जाम तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन ये कितने नंबर के पूछे जाते हैं, 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो पहला यहाँ पर क्या है, डायग्राम है, यानी स्ट्रक्चर बना है इसका टीआरएनए का। उसके बाद थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन किए। आपको डायग्राम बनाएंगे तो 3 नंबर मिलेगा, और सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। ये 3 और 2 नंबर में डिवाइड होता है, जिससे मिलकर 5 नंबर मिलते हैं। तो पहला हमारा स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर। तो स्ट्रक्चर को समझिए। यहाँ पर जो आप 5 और 3 देख रहे हैं, ये क्या है हमारा सबसे ऊपरी वाले, ये क्या है, ये जो है हमारा दक्षिणी वर्त तथा वामावर्त जो दर्शाता है। अगर यहाँ पर रहता 3 और 5 रहता तो हो जाता वो वामावर्त, लेकिन यहाँ पर है 5 और 3, तो ये क्या है हमारा दक्षिणी वर्त है। तो टीआरएनए के अंदर क्या पाया जाता है, दक्षिणी वर्त दिशा पाया जाता है। उसके बाद क्या है, ग्रीवा। ग्रीवा भुजा क्या होता है, जो यहाँ पर आप देखिए ग्रीवा भुजा जो होता है, इस भुजा से कोशिका के कोशिका द्रव में एमिनो अम्ल पाया जाता है, जो इससे जुड़ने का कार्य करता है। क्या करता है दोस्त, इससे जुड़ने का कार्य करता है। इसके अंदर लगभग 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। तो समझ गए क्या है ये ग्राही भुजा। उसके बाद क्या हमारा प्रतिमुख भुजा। प्रतिमुख भुजा का क्या कार्य होता है, प्रतिमुख भुजा जो होता है, इससे भुजा से इस भुजा से एमआरएनए जुड़ने की क्रिया करता है। क्या करता है दोस्त, इस भुजा से एमआरएनए जुड़ने की क्रिया करता है। एमआरएनए क्या है, एमआरएनए है संदेश वाहक आरएनए। क्या है दोस्त, संदेश वाहक आरएनए, जो प्रतिमुख भुजा से एमआरएनए जुड़ने की क्रिया करता है। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा, उसके बाद आ जाते इसमें ट्राइप कोड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ट्राइप कोड पाए जाते हैं। तो समझ लीजिए। उसके बाद डीएनए लूप है। डीएनए लूप क्या होता है, डीएनए लूप जो होता है, इसमें एंजाइम स्थल होता है। क्या होता है दोस्त, एंजाइम स्थल होता है, जिससे एंजाइम संश्लेषण होता है। क्या होता है दोस्त, जिससे एंजाइम संश्लेषण होता है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्त, इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। टी यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिखाई देगा कि नहीं। यहाँ पर जो देख रहे हैं हमारा चौथा एक्सप्लेन नहीं किया आपको। चौथा जो देख रहे हैं टी साई, ऐसे जो लिखा देख रहे हो टी साई है, साई सी लूप। इसमें अधिकांश क्या बनते हैं, प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो समझ गए ये किसका निर्माण होता है यहाँ पर दोस्त, प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्त, प्रोटीन का निर्माण होता है। टी साई सी लूप में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर आप समझ गए। उसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद में अदर थोड़ा नॉलेज है। रॉबर्ट हॉली जो होता है एक वैज्ञानिक था। आसान भाषा में समझिए, रॉबर्ट हॉली एक वैज्ञानिक था। उस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया या सर्च किया कब, 1964 में। जब 1964 में सर्च किया किस पर, टीआरएनए पर, तो उसको 2 प्रकार की संरचना दिखी। पहली संरचना जो थी 3D संरचना थी। 3D संरचना जो थी वो एल आकार की थी, और जो 2D संरचना थी वो कैसी थी, 2D संरचना वो तिपत्ती के पत्ती की तरह थी, जिसका संरचना को नाम क्या दिया, क्लोरीन लिंप संरचना। क्लोरो लिंप संरचना क्या दिया दोस्त, क्लोरोलिंप संरचना। उम्मीद करेंगे दोस्त आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो हमने यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी क्लास में आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिए। तो धन्यवाद स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।